हेलो दोस्तों, तो हम एक और क्लास के साथ जो नए नए फार्मूलेज हैं, दो नए फार्मूले कह रहा हूँ, जो आपके फार्मूलेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फार्मूला आता है उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थ्योरी से आपका कटिंग स्पीड से आता है, और आपका टाइम का आता है, बिल्ड टाइमिंग आता है, और उसके बाद आपका टैप ड्रिल साइज का आ गया, उसके बाद ब्लैंक साइज निकालने का आ गया, टर्निंग टाइम निकालने का आ गया। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके जो है उपयोगी हो जाएंगे इसरो के लिए। एनपीसीआईएल जो अभी कैगा आया उसके लिए भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। उसके बाद आपका जो नालको है सबके लिए है, जो भी फिटर हैं, टर्नर हैं और मशीनिस्ट ट्रेड के हैं, इनके लिए कॉमन है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको जनरली मिलेंगी, तो आप देख सकते हो इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला हेडलाइन दे रखा है इसमें। सो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है इंचेज में, वो आपका पाई डी एन डिवाइडेड बाई 12 होता है। तो पाई डी एन अपॉन 12 होता है, ये आपका इंच में होता है। वहीं आपका जो होता है ब्रिटिश में होता है में जब निकालना होता है तो पाई डी एन अपॉन 1000 आता है। तो ज़्यादातर फार्मूला इसका पूछा जाता है, कटिंग स्पीड का ये पूछा जाता है पाई डी एन अपॉन 1000 का। और इसी से आपके जितने कैलकुलेशंस भी बनते हैं वो ज़्यादातर इसी में होता है, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम में हमारा काम करता है, तो मैट्रिक सिस्टम से ही हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद टाइम का होता है, टाइम निकालने का। तो टाइम का होता है आपका डेप्थ ऑफ होल होता है, जितना डेप्थ होता है होल का डेप्थ। उसके बाद फीड जो आप देते हो, फीड होता रहता है, और जो आपका ड्रिल का आरपीएम होगा उससे आपको टाइम निकाला जा सकता है। तो टाइम निकालने का फार्मूला है डेप्थ ऑफ होल हो गया, जितना आपने होल करना है उसका, ठीक है। और साथ ही आपका फीड हो गया, फीड आप देते हो कटिंग के लिए होता है। फीड क्या होता है, एक राउंड में जितना वो अंदर जाता है मटेरियल के अंदर, वो आपका फीड होता है। आरपीएम हो गया, 1 मिनट के अंदर वो जितने राउंड घूम रहा है वो आपका आरपीएम होता है। सो टाइमिंग निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाय फीड इनटू आरपीएम। अगला जो है रीमर ड्रिल साइज निकालने के लिए होता है। रीमर ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है, रीमर साइज का होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज और ओवर साइज। अंडर साइज ओवर साइज हमेशा दिया रहता है, जहाँ पे आपको रीमर ड्रिल साइज निकालना होता है, मतलब रीमिंग करने से पहले ड्रिल का साइज निकालना होता है, तो वहाँ पे आपको रीमर ड्रिल होता है। तो रीमर ड्रिल साइज निकालने के लिए आपका रीमर साइज में माइनस करोगे उसका अंडर साइड को और ओवर साइड को। ये अलाउंस होते हैं बेसिकली, एक आपका ऊपर होता है और एक होता है निचला विचलन, एक होता है ऊपरी विचलन। अगला जो है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में आते हैं। तो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए इसके दो तरह के मेथड होते हैं, उसमें से फिर हम एक एक जो मैट्रिक वाला होता है उस पर अलग होता है, उसको जानेंगे। तो टैप ब्रिटिश स्टैंडर्ड में देखेंगे, उसमें आपका टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए होता है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल्स टू टैप साइज, टैप का जो आपका साइज होगा -2 × d। और जहाँ पे आपका ये जो ब्रिटिश सिस्टम होता है वहाँ पे जो डी माना जाता है वो डी स्टैंडर्ड होता है 0.64, है ना जी, 0.64 इस पे करके जो टैप साइज होगा, जैसे आपका 3/4 इंच का है तो माइनस उस पर 2 करूँगा, डी से डी मतलब आपका 0.64, इसको आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे तो आपका टैप ड्रिल साइज निकल जाएगा। वहीं दूसरा एक और फार्मूला है टैप ड्रिल साइज निकालने का, जिसमें टैप साइज हो गया उसके, ये आपके जैसे टैप ड्रिल साइज निकालने का हो गया, एक आपका इसमें में हो गया, ये आपका इंचेज में हो गया। तो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए, लेकिन ये कॉमन रहेगा आपका। इसमें क्या है देखो, इसमें ये डेप्थ कह रहा हूँ, हाँ, जो आपका डेप्थ है वो डेप्थ नहीं दिया हुआ है, डी जो है डी आपका डेप्थ है। सो इसमें आ जाएगा टैप साइज -7/8 माइनस सॉरी टैप साइज मल्टीप्लाई करोगे 7/8 -1/32 का, तो वो आपका टैप ड्रिल साइज निकल के आएगा। लेकिन उस टाइम में क्या होगा, डी जो आपका होगा, जब आपका 2D का होगा सिस्टम, टैप साइज -2D, उस टाइम आपका 0.64 है। वही इंडियन स्टैंडर्ड जब आएगा, इंडियन स्टैंडर्ड में 3 फार्मूले लगते हैं इसमें। 3 फार्मूले में एक होता है सिंपल आपका, जो आपने टैप साइज पढ़ा, टैप साइज -2D वाला, वो आपका रहेगा। इसमें खाली डेप्थ चेंज हो जाएगा, 0.64 की जगह आपका 0.61 आ जाएगा, है ना। वो एक होता है M10 से ज़्यादा के लिए, एक होता है M10 से कम के लिए, या M10 तक के लिए, है ना। तो पहले फार्मूले पे देखते हैं, ये हमने देख लिया टैप ड्रिल साइज जो ब्रिटिश सिस्टम में होता है आपका, टैप साइज -2D होता है एक, या दूसरा जो होता है टैप साइज मल्टीप्लाई 7/8 -1/32। इसमें आपको जहाँ डी का रहेगा, जो ब्रिटिश सिस्टम में, उसमें आपको डी इज इक्वल्स टू 0.64 में स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। वहीं इंडियन स्टैंडर्ड में जो होता है, ये मेट्रिक में जो होता है, ये आपका TDS निकालने के लिए, टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए होता है टैप साइज -2D, और डेप्थ जो होता है आपका
डेप्थ आपका 0.61 इंटू पी हो जाएगा। इसमें क्या था, खाली 0.64 था, इसमें आपका पिच भी मल्टीप्लाई होता है। जो थ्रेड का पिच रहेगा ना वो भी आपका मल्टीप्लाई होगा। टैप ड्रिल साइज माइनस इज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2D, और डी की जगह आपको 0.61 जो होता है ये स्टैंडर्ड पे है। M10 तक के लिए जो आपका M10 तक का वोल्ट होगा उसके लिए आपका टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए टैप साइज जैसे आपका 10 रहेगा, मल्टीप्लाई आपका 0.8। सब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 अठे 80, मतलब 8 आ जाएगा। 8 mm का जो है उसमें टैप लगेगा आपका। 10 mm का यदि आपका ये टैप ड्रिल साइज यदि 8 का करना है, 8 का यदि आपको करना है, टैप ड्रिल साइज आपको 8 का करना है तो उसके लिए टैप साइज कितने का लगेगा, तो आपका 10 का लगेगा। ठीक है। अगला जो है M10 से अधिक के लिए जो होता है उसमें आपका जो होता है, इसमें देखो इसमें मल्टीप्लाई करने का है M10 तक के लिए जो है यार, M10 से जो अधिक होगा उसमें देखो माइनस करने का। टैप साइज जैसे 10 का है उसमें क्या करोगे, माइनस करोगे 1.1, मल्टीप्लाई पिच जो होता है 1.2 का रख लो, तो 11 12 131 हो गया, 132 हो गया है ना, मतलब आ जाएगा आपका 1.32। 10 में जब माइनस करोगे 1.32 तो आपका आ जाएगा 8.7। तो ये ऐसे करके जो आपके टैप ड्रिल साइज निकलते हैं अलग अलग करके, कहीं पे आपका टैप साइज से सीधा माइनस हो जाता है पिच, तो यहाँ पे जैसे 1.1 इंटू पिच ले रखा है। तो ये आपका जो भी होता है M10 से अधिक का होगा उसमें आपका टैप ड्रिल साइज के लिए टैप साइज माइनस 1.1 इंटू पिच होगा। उसके बाद है अगला जो है आपका किसी शाफ्ट पर थ्रेड काटने के लिए जो ब्लैंक साइज निकालना होता है। तो इसमें शाफ्ट में वो लिख दिया कि थ्रेड काटने के लिए किसी शाफ्ट पर, क्योंकि थ्रेड जहाँ पे भी कटते हैं या तो वो आपका शाफ्ट होगा या तो आपका होल वाला सिस्टम होगा, दो ही सिस्टम होते हैं लेकिन उसमें सिलेंड्रिकल कटता है। तो उसके आधार पे मैंने इस चीज़ को करा। तो सॉफ्ट पर यदि थ्रेड काटना है तो उसमें ब्लैंक साइज ब्लैंक निकालने के लिए क्या होता है, जो डायामीटर होता है डायामीटर में से पिच को मल्टीप्लाई करना होता है। डायामीटर में से माइनस करोगे पिच इंटू 0.1। जैसे आपका 0.1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो D-P/10, ऐसे भी लिख सकते हो। आपका पिच जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1.2, इसको डायरेक्टली करते हो 10 के जगह 10 को यहाँ पे ऊपर लेके आ जाओगे, डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.12 हो जाएगा। डी आपका 10 है, अब मल्टीप्लाई करोगे 9.8 हो जाएगा। सो ये ब्लैंक साइज ऐसे निकल के आ जाएगा ना। जैसे 10 माइनस पिच कितना है आपका 1.2 है, और इसको आपका 0.1 से करके इसको चेंज करोगे तो 10, ये जब ऊपर जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.12 हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 0.12। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9.88 आ जाएगा। कोई क्या करता है इसमें से इसको सीधा माइनस करता है तो 8.8 आता है, तो वही क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है। तो ये आपका सही मेथड है, डी माइनस पी इंटू, या फिर P/10 करो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो D-P/10, ठीक है। नहीं तो इसको इसी को आपका ये रूप ले रखा है D-P इंटू 0.1। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों के दोनों आपके सुटेबल हैं। अगला है जो आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो है फार्मूला है फीट प्रति मिनट का। फीट प्रति मिनट में निकालने के लिए तो आपका सेम होता है πD/12 होता है। ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में है, मैट्रिक में आपका πD/1000 हो जाएगा। उसमें क्या है, पाई का वैल्यू पुट करना है तो 3.14 या 22/7 ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। डी आपका डायमीटर होता है, एन जो होता है आरपीएम होता है। आरपीएम बेसिकली रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर जितने राउंड वो घूमता है आपका व्हील उसका होता है। अगला है काउंटर सिंक हेड के लिए रिवेट लेंथ निकालना है। उसके लिए जो है काउंटर सिंक हेड जो होता है उसका रिवेट लेंथ निकालना है। उसके लिए आपका फार्मूला होता है टी प्लस 0.6 इंटू डी। तो इसमें जैसे काउंटर सिंक हेड हो गया, इसका रिवेट का लेंथ निकालने के लिए तो लेंथ आपका हो गया, फिर ये आपका टी हो जाएगा, टी उसमें हो जाएगा, फिर 0.6 इंटू डी डायमीटर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उसका थिकनेस को, फिर जाके आपका जितना आपका सीट का जो थिकनेस रहेगा उससे प्लस करके 0.6 इंटू डी करोगे तो आपका लेंथ आ जाएगा कितना ज़रूरत पड़ेगा हमको। अगला जो है आपका स्नैप हेड का रिवेट लेंथ निकालने के लिए, तो स्नैप हेड का जो रिवेट लेंथ निकालना है उसके लिए आपका फार्मूला है तो थिकनेस ऑफ सीट हो जाएगा, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे जो डायमीटर होगा उसको, तो आपका स्नैप हेड रिवेट का जो लेंथ है वो लंबाई निकल जाएगा, कितना लंबा वहाँ पे आपका सीट मेटल में लगेगा। रिवेट क्या करता है, दो सीटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीट मेटल में, ये जॉइंट के लिए फास्टनर होते हैं।
ओपन बेल्ट ड्राइव का है। ओपन बेल्ट ड्राइव का फार्मूला जो होता है, इसका एक थोड़ा लंबा फार्मूला होता है, जिसमें आपका 2C हो जाएगा प्लस 1.5 इंटू डी प्लस डी हो जाएगा। एक स्मॉल एक मतलब इसमें बेल्ट में देखोगे ना, एक आपका मेन ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है। तो ये एक ड्राइवर हो गया, एक ड्रिवन हो गया। फिर प्लस हो जाएगा डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4C। इसका बहुत कम फॉर आते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओपन बेल्ट ड्राइव का जो फार्मूला होता है 2C हो गया प्लस 1.57 मल्टीप्लाई डी प्लस डी प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4C है। वही क्रॉस बेल्ट का भी होता है, इसका 2C प्लस। आपको इसमें यही याद रखना है, ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव ओपन बेल्ट ड्राइव जो होता है, इसमें माइनस होता है डी माइनस डी, बाकी सारे सेम होते हैं। क्रॉस बेल्ट में यही आपका प्लस हो जाएगा। क्रॉस बेल्ट कैसे लगता है, ऐसे हो गया ना, ऐसे सॉरी ऐसे 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 क्रॉस बेल्ट लगेगा। ये आपका क्रॉस बेल्ट लग जाएगा। ओपन बेल्ट में क्या होता है, ये आपका ऐसे सीधे लगता है। अगला जो है आपका स्पीड ऑफ पुली निकालने के लिए डी इंटू एन और स्मॉल डी इंटू एन। स्पीड ऑफ पुली में हो जाएगा, एक आपका ड्रिवन हो जाएगा, एन आपका रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया, एक स्मॉल डी हो गया। दूसरा जो आपका पुली रहेगा, एक आपका मेन ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। तो दोनों में डिफरेंस मिलते हैं, इसलिए एक कैपिटल एक स्मॉल। बाकी दोनों में आपका स्पीड रहेगा, इसलिए एन एन कर दिया। बाकी ये इससे आपको स्पीड ऑफ पुली निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्निंग टाइम है। टर्निंग टाइम निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ वर्क होता है, जो लंबाई होती है वर्क की, जिस पर काम करोगे उस चीज़ की लंबाई वो दी रहेगी। नंबर ऑफ कट दिया रहेगा, कितना नंबर ऑफ कट रहेगा, और डिवाइड करना है फीड इंटू RPM से। तो टर्निंग टाइम निकालने का सिंपल फार्मूला है लेंथ ऑफ वर्क इंटू नंबर ऑफ कट। तो जितना लंबाई होगा वर्क का वो आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ कट कितने रहेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे फीड इंटू RPM से। फीड जैसे कि मैंने बताया, एक राउंड के अंदर वो जितना अंदर जाता है मेटल के अंदर, वो आपका फीड होता है। RPM आपका 1 मिनट के अंदर वो जितना राउंड घूमता है वो आपका RPM होता है। अगला जो है टेल स्टॉक मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के लिए प्रयुक्त सूत्र। जो टेल स्टॉक हम ऑफसेट मेथड टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो उसको हम जानते हैं। एक आपका ऑफसेट में होता है जो आपका डी माइनस डी बाई 2L इंटू एल बाई आई होता है। एक आपका जो हो जाएगा दूसरा आपका T इंटू एल बाई 2 होता है, और एक जो होता है आपका एल बाई आर इंटू 2 होता है। तो सारे जगह इनके यूज जो होते हैं अलग अलग होते हैं। वैल्यू दिया रहेगा इसमें, जैसे ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का है, उस केस में इसका आया। अब जैसे ये लेंथ ऑफ वर्क हो जाएगा, फिर इसका एंगल होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है। एक ऑफसेट हो जाएगा इसमें थिकनेस, उसके बाद थिकनेस हो जाएगा जो आपका रहेगा, उसका मल्टीप्लाई करना है लंबाई से, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे लंबाई आपका 10 है तो इसमें आपका 5 से करोगे, फिर जो टी दिया रहेगा वो आपका उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें बोधमास रूल यूज होता है, एक आपका एल बाई आर इंटू 2 हो जाता है। अगला देखते हैं जो आपका स्क्रू के लिए जो लीड की गणना होती है। स्क्रू के लिए लीड क्या होता है, एक राउंड के अंदर मतलब वो लीड जो होता है आपका बेसिकली पिच जैसे होता है, पिच इक्वल टू लीड होता है। एक राउंड के अंदर वो जितना थ्रेड में जा रहा है, जैसे उसमें आपके अलग अलग स्टार्ट के थ्रेड होते हैं, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, फोर्थ स्टार्ट, ऐसे होते हैं। तो लीड सिंपल इसको काउंटिंग करने के लिए जितना पिच दिया हुआ है उससे आपका नंबर ऑफ स्टार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका लीड निकल के आएगा। तो यही लिखा है स्क्रू के लीड की गणना। स्क्रू के लीड की गणना के लिए आपका पिच हो जाएगा और उसको नंबर ऑफ स्टार्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लीड आ जाएगा कितना है। वही मॉड्यूल का जो फार्मूला होता है उसमें गियर में होता है मॉड्यूल बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, पिच डायमीटर होता है। जैसे ये आपका गियर मान लो, ये आपका गियर है, ये आपका गियर है ना। इसमें देखोगे पिच डायमीटर तो आपका बीच में होता है, ये आपका पिच डायमीटर होता है। उसका पिच डायमीटर ऑफ गियर हो गया, और नंबर ऑफ टीथ, जितने नंबर ऑफ टीथ है पूरे के पूरे गियर में। तो ऐसे जैसे गोल करोगे तो इसमें आपका जितना गियर आएगा, जैसे 30 है तो 30 से फिर मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टीथ को। पिच डायमीटर ये मॉड्यूल निकालने के लिए, तो मॉड्यूल निकालने का सिंपल फॉर्म मॉड्यूल हो गया, पिच डायमीटर ऑफ गियर हो जाएगा। पिच डायमीटर जो ये गियर दिया रहेगा उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ टीथ से, तो आपको मॉड्यूल निकल के आ जाएगा। वही रूट निकालने का फार्मूला है। रूट निकालने के लिए आपका अडेंडम और डिडेंडम को दोनों जोड़ना होता है। रूट बेसिकली आपका देखो, अडेंडम डिडेंडम किसको बोलते हैं, ये आपका गियर हो गया है ना,
ये आपका गियर हो गया। तो इसमें देखोगे अडेंडम जो होता है, अडेंडम आपका ऊपर होता है, डिडेंडम आपका, अडेंडम ऊपर हो गया, डिडेंडम जो हो गया नीचे हो गया, और बीच वाला जो होता है ये आपका पिच डायमीटर होता है। तो रूट निकालने के लिए, रूट मतलब होल डेप्थ हो गया ये वाला, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अडेंडम को हम डिडेंडम से जोड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेप्थ आ जाएगा, ये आपका रूट कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।